कितने वर्ष के हो गए हैं। पहला आश्रम आप लोग पार कर लिए, दूसरा आश्रम में प्रवेश किए हैं, उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। गृहस्थ आश्रम मतलब गृह से नहीं होता है गृह, और आश्रम में होता है अनासक्ति पूर्वक मेहनत करना, अर्थात घर में रह करके मेहनत करना, इसे गृहस्थ आश्रम कहते हैं। और इसे सब संत महात्मा ऋषि ने सब बताए हैं गृहस्थ आश्रम की बात, और सब चर्चा भी किए हैं और बताए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा गृहस्थ आश्रम में सावधानी की आवश्यकता है। सावधानी की आवश्यकता कैसे है? जिससे बचपना होता है ना, तो बचपना का जीवन तो भोला भाला जीवन होता है, तो बचपना में बहुत सावधानी की आवश्यकता नहीं। और बचपना में माता पिता डांटे वाली बात नहीं, सबका प्यार रहता है, सुंदर जीवन होता है, हंसते मुस्कुराते जिंदगी होती है। तो बचपना तो खेलते खाते बीत जाता है, तो भारी नहीं रहता। अब बुढ़ापा में वही बेटा बहू के हाथ में उनकी जिम्मेदारी होती है, तो बेटा बहू को चलाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। और सावधानी की बात है, इसी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद होता है। अब कैसी सावधानी की बात है? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए, जहाँ ससुराल बनता है और शादी होती है, उसके बाद से माता पिता और परिवार वालों के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य बढ़ जाता है। यही बहुत बड़ा काम होता है। जिम्मेदारी और कर्तव्य कैसे बढ़ता है? जैसे बहू आई है तो सास माँ के समान है, ससुर पिता के समान है, और पति देवता के समान है, और उनसे वैसे ही व्यवहार करना होता है, कर्तव्य निभाना होता है। और यही सावधानी रखनी, क्योंकि व्यवहार में ही तो उलझा रहता है। व्यवहार में कहीं त्रुटि होती है तो समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए सावधानी की बात है, व्यवहार को सावधानी से करना। व्यवहार को सावधानी से करो और सुंदर व्यवहार बनता है तो जीवन सरल हो जाता है, सहज होता है। और व्यवहार में थोड़ी भी त्रुटि आए ना तो व्यवहार बिगड़ता है, व्यवहार ही नहीं पूरा जीवन बिगड़ जाता है। इसीलिए बहुत सावधानी चाहिए, और सुंदर जीवन बनाने के लिए व्यवहार को सुंदर बनाएं, कर्तव्य को सुंदर बनाएं। ये जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद हो जाती है। और जिनका व्यवहार और कर्तव्य सुंदर नहीं बनता ना, जीवन नरक बन जाता है, दुखमय बन जाता है। कि एक दिन दो दिन की बात नहीं रहती, एक साल दो साल की बात नहीं रहती, जीवन भर की बात रहती है। कितनी बड़ी बात है। इसलिए जो जिम्मेदारी आई है, जो व्यवहार आया है, उसको सावधानी से करें, क्योंकि सावधानी ही जिंदगी में सुख लाने वाला है, शांति का जीवन बिताने वाला है। कैसे? जैसे एक बहू आती है, बहू बन कर के आती है ससुराल में, तो क्या होता है उनके मन में? एक हक लेकर के आती है और एक फर्ज लेकर के आती है। बहू बन करके तो आना ही होता है, बहू बन करके आती ही है, लेकिन जो हक लेकर के आती है ना, वो घर को नरक बना देती है। कैसे हक लेकर के आती है? देखो, मैं इस घर में बहू बन करके आई हूँ, सास है, ससुर है, पति है, तो उन लोग की जिम्मेदारी है कि मेरे साथ ऐसे व्यवहार करें, ऐसे कर्म करें, मुझे ऐसे जीवन जीना है, ऐसे रहना है, ऐसे करना है। घर को अपना मानेंगे, परिवार को अपना मानेंगे, धन को अपना मानेंगे, लेकिन व्यवहार नहीं बना पाते ना। इसमें मेरा हक है, इसमें मेरा अधिकार है, पैसे में अधिकार है, जमीन में अधिकार है, मकान में अधिकार है, बताएंगे, लेकिन व्यवहार में अधिकार नहीं बना पाते हैं, तो वही नरक बन जाता है। और फर्ज लेकर के आती है ना कि देखो, सास है तो माँ के समान है, फर्ज हो जाता है, ससुर है पिता के समान है, पति है देवता के समान है, और बहू बन करके आई हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि इस घर को संभालूं, इस परिवार को संभालूं। और ये संभालने वाली बात आती है फर्ज में, वो घर को स्वर्ग बनाती है। इसलिए इस घर में देवी आई है तो बहू का आना एक लक्ष्मी का आना मानते हैं। और लक्ष्मी का आना क्यों मानते हैं? क्योंकि लक्ष्मी का नाम ही है लक्ष्मी, पैसा वाली को कहते हैं। जैसे लक्ष्मी देवी कहते हैं ना, तो दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, तो लक्ष्मी के नाम से पैसा को जाने जाते हैं। तो जब बहू आती है तो बहू खाली नहीं, अपने कर्म और जीवन भर
मेहनत करने वाली होती है, इसलिए सिर्फ बहू नहीं है, उस घर की लक्ष्मी है। और पैसा भी कमाती है, व्यवहार की पैसा कमाती है, धन की पैसा कमाती है, जीवन की पैसा कमाती है। इसलिए कर्तव्य होता है, और वो कर्तव्य को निभाने वाली जब बहुत सावधानी से कर्तव्य करती है तो जीवन सुंदर बनता है। इसलिए फर्ज पूर्वक व्यवहार निभाए कि हाँ, मैं इस घर में बहू बन करके हूँ, तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि सुंदर जीवन जिए, सुंदर जीवन बनाए, मैं खुद सुंदर जीवन जीऊँ और सबको सुंदर जीवन जीने का अधिकार दूँ, रास्ता दूँ। और ये फर्ज होता है, ये कर्तव्य होता है। और ऐसे ही कर्तव्य से घर सुंदर बनता है, स्वर्गमय बनता है। अब उसके लिए क्या चाहिए? अब फर्ज की बात है ना, तो पहली बात है व्यवहार की बात। अब व्यवहार में काम करना होता है, बात व्यवहार करना, तो ही काम तो है। एक काम करना है, काम करना मतलब घर की जो आवश्यकता है वो काम करना है, और बात करना है, क्योंकि मुंह बंद करके तो रह नहीं सकते, सबसे बात व्यवहार करना है। तो दोनों में बहुत सावधानी चाहिए। काम करने में भी, जैसे यहाँ घर में काम है तो क्या आवश्यकता है और कौन सा काम करना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी दिखाई देती है उसमें। अब जैसे पति है, और पति का सब काम तो करना ही है, ससुर का सब काम करना है, सास का सब काम करना है, परिवार वालों का सब काम करना होता है। तो सावधानी करना पड़ता है कि हाँ, मुझे करना ही है, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए प्रेम से करना होता है। और बात की बात है, व्यवहार की बात है, तो उसको सब देवी देवता समझ करके सुंदर बात करेंगे, मीठी जुबान बोलेंगे, सुंदर बात करेंगे, तो जीवन सुंदर सहज ढंग से चल जाता है। कभी कभी बहुत काम भी होता है ना, लेकिन बातें सुंदर होती हैं तो काम भी सहज ढंग से पार हो जाता है। और काम कम है, बहुत ज़्यादा नहीं, कम है, लेकिन बातें बड़ी होती है तो वही बहुत समस्या आ जाती है। इसलिए बहुत सावधानी की बात चाहिए कि सुंदर मीठी जुबान और सुंदर बात व्यवहार जीवन में जरूर है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन औषधि के समान है। किसी की तबीयत खराब है तो कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर से यदि दवाई मिल जाए तो तबीयत ठीक हो जाती है। वैसे ही मधुर वचन मीठी वाणी औषधि के समान है। वो तबीयत ठीक न लगे तो दवाई का काम होता है, वैसे मन बिगड़ जाए तो मीठी वाणी भरपाई करते हैं। और कटुक वचन है तीर, और कटुक वचन तीर के समान होता है। कैसे तीर के समान होता है? जैसे पहले हर राजे महाराजे होते थे पहले ना, तो तीर चलाने वाले होते थे, तीर ही चलाते थे और हमेशा तीर रखते थे। पशु पक्षी को मारना है, आदमियों को पकड़ना है तो तीर ही मारते थे। तो वैसे एक तीर लगे ना, एक बाण लगे तो शरीर छूट जाता है, जीवन बंध जाता है। बाण लगने से आदमी गिर जाएंगे और पकड़ा जाएंगे। वैसे ही वाणी भी तीर के समान होता है। और भले अभी तीर नहीं है, लेकिन हृदय ऐसा है वो वाणी तीर के समान चुभ जाता है, और हृदय में ही चुभता है। बहुत तो कोई व्यक्ति कहते ना, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा बोला कि एकदम हृदय को चुभ गया। तो जैसे सुई चुभता है और चाकू चुभता है, तीर चुभता है, वैसे शब्द भी चुभता है। कितनी सावधानी की बात है कि बात व्यवहार करने में ऐसी बातें हो, ऐसा व्यवहार हो कि हृदय को न चुभे। और पहले भी लोग ऐसे ही खाते थे, चावल दाल सब्जी रोटी खाते थे, और खाना पीना ऐसे होता था। भले अब तो कई प्रकार के आइटम बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया बना के खाते हैं, पहले ऐसे सामान्य खाते थे। और ऐसे खाना होता था कि गर्मी के दिनों में तो आज के बनाए भोजन भात को भोजन को कल खाएंगे, पानी डाल डाल के दिन भर खाते थे। अब आज तो सिस्टम नहीं है, लेकिन तभी बढ़िया चलता था। और इतना बढ़िया खाने पीने की सारी सामग्री हो गई है, सारी सुविधा हो गई, पहले वो सुविधा नहीं था। अब इसके बावजूद भी आज इतनी बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा बीमारी तो होती है
लेकिन सबसे ज़्यादा बीमारी अभी के समय में हार्ट अटैक की बीमारी, कैंसर की बीमारी और सिर में कई प्रकार की बीमारी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? पशु पक्षी को देखो, पेट भर खाने को मिलता है, कितना पशु पक्षी सब पेट भर खाते हैं, लेकिन पशु पक्षी को कभी नहीं सुनेंगे ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट अटैक की बीमारी है, कभी सुनने को आता है? कभी नहीं। वो भी पेट भर खा रहे हैं और पशु का जीवन है, कुछ काम हम जानते नहीं, लेकिन कोई बीमारी भी नहीं है। और आदमी इतना काम धाम करते, इतना पैसा है, इलाज करते, इतना डॉक्टर है, इतना हॉस्पिटल है, और तब भी इतने मरीज होते हैं। कहीं हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं ब्लड प्रेशर हो रहा है, कहीं सिर में समस्या है, कहीं हाथ पैर में समस्या है। इसका कारण क्या है? ये तो खान पान के कारण समय बदल गया है। पहले बहुत दवाई नहीं डालते थे खेत में, अब तो इतनी दवाई होती है, इतनी दवाई होती है, सब्जी लगाओ उसमें भी दवाई, चावल बो उसमें भी दवाई, बहुत दवाई डालते हैं, दवाई का भी असर होता है। और मन